हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुझे अपने चरणों का सेवक बना ले। 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 सेवक बना ले वृंदावन में बसा ले। सेवक बना ले वृंदावन में बसा ले। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो तेरे हाथों की है कठपुतली। तो तेरे हाथों की है कठपुतली। हम तो तेरे हाथों की है कठपुतली। तो तेरे हाथों की है कठपुतली। जी चाहे जैसे न जाने मुरलिया वाले। चाहे जैसे न जाने मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे सभी ताली बजाएंगे। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी। बार बार
बार बलिहारी मुरलिया वाले, हर बार बलिहारी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती के लिए लाल बनो पटिका बनो, बनो लाल को बेश, श्रीमद् महापुराण की भक्ति दौर आरती ले, और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत जीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरह
कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हर दर्शी कराने वाला, हर दर्शी कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त यथा स्थान बैठ गए। तो न सरवर नीर तन किए धन नागट है, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। श्री चाँच घरे मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करत भजी तेरे भैया, मन ही करत भजी। राधे गोविंद भगवान की। कि बंदो संतन मंडली
और चरणन शीस नभा। इन संतन की कृपा से कछु हरि जस रयो सुना। कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी योग पाऊं। कृष्ण स्वरूप सभी भाइयों का चरण बंदन करते हुए, राधा स्वरूप सभी माता और बहनों का चरण बंदन करते हुए आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी गोविंद की कृपा से, जो भी संतों की कृपा से और जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिला है, उसी को लेकर के आप लोगों के मध्य में बैठते हैं। भोले बाबा कहते हैं पार्वती ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, जस कृपा रघुनाथ की। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, ये केवल गोविंद की कृपा पर निर्भर करता है। ये केवल कन्हैया की कृपा पर निर्भर करता है। ये जो भगवान की कथा है एक जगह नहीं चलती है, 6 जगह चल रही है। कैलाश के शिखर पर बैठे हुए भोले बाबा पार्वती को समझाते हैं। इसी कथा को नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए कागभूषणी गरुड़ जी को समझाते हैं। और नैमिष क्षेत्र में बैठे हुए सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं। और इसी कथा को हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं। गत दिवस आपने सुना भोले बाबा का जन्म हुआ, भोले बाबा का विवाह हुआ, और भोले बाबा का विवाह होने के बाद में एक भोले को तारक नाम का असुर था। ध्यान देकर सुनना भाई लोग। उसने ये वरदान प्राप्त कर रखा था कि मेरी जो मृत्यु हो, मेरी जो मृत्यु हो भोले बाबा के पुत्र के द्वारा हो। लेकिन विवाह होने के बाद में पार्वती के तो कोई संतान पैदा नहीं हुई। आपस में सब झगड़ने लगी, हमने तपस्या की है, गंगा हमसे प्रसन्न है। लेकिन जब 6 झगड़ने लगी तो उसी समय उस बच्चे ने अपने कहा कि क्यों झगड़ती हो आप? अरे आप मुझे पुत्र रूप में देखना चाहती हो तो ऐसा काम करो कि मैं 6 मुख बना सकता हूं। तो भगवान कार्तिक ने 6 मुख बनाए। अब पालन पोषण का कौन करे? तो सब ने 3-3 महीने के लिए कहा कि हम आपको पालन पोषण करेंगे। तो एक दिन नारद से पार्वती ने कहा, नारद मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैं कभी मां नहीं बनूंगी। तब नारद ने कहा, मां आपकी संतान हुई नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भोले बाबा पिता बन चुके हैं। क्या कहा? भोले बाबा पिता बन चुके हैं। पार्वती कहने लगी, नारद ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मां नहीं बनी, वो पिता कैसे बन गए? पार्वती ने प्रश्न खड़ा कर दिया भोले से, प्रभु क्या आपके कोई दूसरी भी पत्नी है? भोले बाबा ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले मैंने आज नारद से पूछा था कि मैं मां कब बनूंगी, तो नारद ने ये कहा कि तुम मां कब बनोगी ये तो मुझे नहीं पता माता, लेकिन भोले बाबा पिता बन चुके हैं। क्या तुम्हारे कोई संतान है? भोले बाबा ने कहा हाँ। तो इसका मतलब है कि बाबा तुम्हारे संतान है? बाबा ने बताया, देवी मेरी कोई ऐसी वैसी संतान नहीं। एक बार मैंने भगवान का मोहनी रूप देखा, अग्निदेव ने जाकर के उस पुत्र के लिए गंगा जी को अर्पण कर दिया। अंतोगत्वा उस पुत्र को लाया गया और लाने के बाद में उसका लालन पालन हुआ। लेकिन पार्वती ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज ये तो दोष लग जाएगा, गंगा कैसे मां बन गई मेरे से पहले? एक बात और मैं आज आपको बता देता हूं, राम से पहले सीता बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? सीता राम, राम कृष्ण से पहले राधे श्याम। लेकिन कोई शंकर पार्वती बोलता है? क्या बोलते हैं? हर हर गंगे हर हर
हर कहते हैं भगवान शंकर को और गंगे कहते हैं उनकी पत्नी के लिए। पार्वती ने कहा महाराज इसका मतलब है गंगा कैसे मेरे से पहले मां बन गई? तब उन्होंने बताया पार्वती तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, क्योंकि हिमालय की पुत्री गंगा भी है और हिमालय की पुत्री पार्वती भी है। तो जिस समय पार्वती तपस्या करती थी गंगा भी तपस्या करती है और दोनों ही भगवान शिव को पति चाहती थी। लेकिन एक बार पार्वती ने गंगा से कहा बोले गंगा कोई अगर आ भी जाए तो तुम उठ करके नमस्कार मत करना। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, गंगा जी ने उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया गंगा के लिए, क्योंकि गंगा ने अपने पास में कमंडल रखा था, उस जल के लिए दुर्वासा के चरणों पर फेंक दिया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया तूने मेरा अपमान किया है, जा तू जल स्वरूप हो जा। लेकिन जिज्ञासा थी पार्वती से कहा देवी गंगा की भी जिज्ञासा थी कि मेरे भी शंकर पति बने, और यही कारण है पार्वती तुम मेरी पत्नी तो कहलाओगी लेकिन तुमसे पहले लोग मेरा नाम गंगा से जोड़ देंगे। और उसी तारकासुर का वध हुआ कार्तिकेय के द्वारा। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी समझाते रहे राजन परीक्षित के हरि कथा अनंता और कहे सुनेगा वही बहु संता। भगवान की कथा अनंत है और अनंत प्रकार के संतों ने गाई है। जिसने जैसी मति जिसकी जैसी गति हुआ करती है। मैंने कल आपको बताया था कि सौभिक मनु और शत्रुपा और जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वामिक मनु महाराज के 3 पुत्रियां हुई, आकृति, प्रसूति और देवती। देवती का विवाह कर्दम के साथ हुआ, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। और प्रसूति की जो कन्या उसके बारे में मैंने कल आपको बोलता सुनाई थी। इन्हीं महाराज के 2 पुत्र और थे। कौन? मनु महाराज के 2 पुत्र थे। कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के बारे में मैंने प्रत्येक वर्ष आपको कथा सुनाई है। महाराज उत्तानपाद थे, सार्वभौम सम्राट थे, अयोध्या के राजा। लेकिन उत्तानपाद के जीवन में एक कमी थी। क्या अभाव था? एक बात और आपको बता देता हूं, जिसके पास सब कुछ होता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ अभाव जरूर होता है। क्यों? पूर्ण केवल परमात्मा है, जीव कभी पूर्ण नहीं होता, जीव हमेशा अपूर्ण रहता है। लेकिन उत्तानपाद की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति किसको कहते हैं? जिसकी सुंदर होती है नीति। लेकिन महाराज के कोई संतान नहीं थी। तो महाराज के जब संतान नहीं हुई तो कथाकारों ने अनेक प्रकार से गाया है, लेकिन विनीत जी ने अपने हिसाब से कहा है। लेकिन भागवत में ऐसा दिया गया है कि उत्तानपाद की जो पत्नी सुनीति है वो बड़ी सुशील स्त्री है, सुशील नारी है। कभी उसने पति से अपशब्द नहीं बोला कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया और सतियों में लेखी जाती थी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। वह परम विनीता परमवती रानी सुनीत कहलाती थी। उसका नाम सुनीति है, लेकिन परम विनीता परम पतिव्रता उसका में नाम था उसका।
लेकिन अभाव क्या था कि सुनीति के कोई संतान नहीं थी। लेकिन जीवन में याद रखना, माता वही धन्य होती है, माता तब तक अपने को पूर्ण मानती जब तक उनके कोई संतान नहीं होती। संतान नहीं थी सुनीति के, कोई बड़ी परेशान रहती थी, राजा भी परेशान रहते थे। एक बार ऐसा बताया जाता है कि राजा एक बार अपने महल में जा रहे थे, तो ऐसा विनीत जी ने लिखा है, भागवत में ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि विनीत ने अपनी रामायण जो लिखी है, अपनी जो कथा लिखी है, उन्होंने जो लिखी है राधे श्याम में लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है कि एक मेहतरानी ने देख करके महाराज को देख करके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो तान बाद घर गए, चेहरे की झाइयां उड़ गई। रानी ने देखा महाराज आए, क्या हुआ महाराज, कैसे उदास हो? वो तान बाद करने लगे, देवी आज जब मैं आ रहा था निकल कर, तो मेरे महल के दरवाजे पर मेहतरानी खड़ी थी, मुझे देख करके उसने मुंह फेर लिया। बोले क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं। सुनीति कहने लगी, महाराज मेरे कारण आपको दुख देखने को मिल रहा है, अपयश तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है। बोले महाराज ऐसा काम करो कि जीवन में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि मिट नहीं सके विधि के अंका। जो विधाता ने अंकों को लिख दिया है, जो लिख दिया है, छठी अंक के जो शब्द अंक जो लिखा है भाग में, उसे कोई मेट नहीं सकता। उसने कहा महाराज कि इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया ये हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया ये हंसी उड़ाती है। महाराज नवल कहलाते हैं, दुखिया ये बात कहती है। महाराज मुझको लोग बांध कहते हैं, तुम्हें निर्बल कहते हैं। उत्तान बाद कहने लगे, रानी अधीर मत हो। रानी कहने लगी, महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूं और पतिव्रता का एक धर्म है कि एक ही धर्म एक व्रत नहीं मां और काय वचन मन पति पद प्रेम। वंश में जाकर के महाराज ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के पुत्र जड़भरत हुए और इन्हीं का जड़भरत का रोहण का बहुत सुंदर संवाद है। आगे कथा आती है खगोल का वर्णन, और खगोल के वर्णन के बाद में जम्बू द्वीपों का वर्णन आता है। हमारा भारतवर्ष ही जम्बू द्वीप में आता है। इसके बाद में 9 वर्षों का वर्णन और 9 वर्षों के बंधन के बाद में पाताल का वर्णन, नरकों का वर्णन आया और नरकों के वर्णन के बाद में अजामिल आख्यान आया। अजामिल एक ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का मन बदल गया। मैं बताया था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत और मन ही मिलावे राम से मन ही करत जीत। अजामिल के बाद में दक्ष कन्याओं का वर्णन आता है और दक्ष कन्याओं के बाद में वृत्तासुर का पद और उसके बाद में पहला चरित्र, और पहला चरित्र में जाकर के भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और नरसिंह के बाद में मनु का वर्णन, उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष की कथा और गजेंद्र मोक्ष के बाद में महाराज बलि का चरित्र आया जहाँ भगवान वामन का जन्म हुआ। उसके बाद में मनु महाराज का वर्णन, अमरीश की कथा आती है, मानधाता और शगर और भागीरथ, और उसके बाद में महाराज श्री राम जन्म की कथा आती है। इन सारी कथाओं को अगर हम विस्तार से करें, कुछ लोग कह रहे थे महाराज शास्त्री कथा बहुत छोटी तरह से थे। मैंने कल भी बताया था भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 326 अध्याय हैं, 5 संवाद हैं, 2 गीत हैं। अगर एक अध्याय की कथा कही एक दिन में कही जाए तो 326 दिन लग जाएंगे, लेकिन हरि कथा अनंता
और कहें सुने गावे बहु संता। ये भगवान की कथा अनंत है और अनंत प्रकार से लोगों ने गाया है। आइए सभी को प्रणाम करते हुए कि राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे रे महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, ये धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, और धन भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया, उनकी दूतली रसीली मीठी अनीला रे नीला गे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला। राधे भगवान की जय। राम